Hello students, today we will discuss binomial nomenclature। पहले हम जानेंगे कि nomenclature है क्या चीज़, किसे कहते हैं nomenclature। Nomenclature is actually the naming of plants। plants के नामांकन करने का तरीका है। And it should be in such a way that it can be used internationally। मतलब पूरी दुनिया में इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उस तरह से नामकरण होना चाहिए इसका। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वर्नाकुलर नेम है, जिसे हम कॉमन नाम कहते हैं, किसी भी प्लांट्स का कई एक हो सकता है। एंड इट वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही प्लांट्स को कई नाम से भी जानते हैं, तो ये ऑलवेज कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसलिए कोई एक नाम होना चाहिए जिसको कि पूरी दुनिया में उसी नाम से उस प्लांट को जानना चाहिए, तो इसलिए इस नोमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ यह है कि बाइनोमियल। बाइनोमियल का अर्थ क्या होता है? बाई का अर्थ होता है दो। मीन्स किसी भी प्लांट्स का नाम जो होगा वो दो वर्ड से मिलकर ही बना होगा, दो ही वर्ड्स का नाम होगा। और एक्चुअली जो फाउंडर थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो हम लोग लीनियस को मानते हैं। लीनियस ने अपनी बुक स्पेसीज प्लांटेरा में कंसिस्टेंटली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ किया फॉर द फर्स्ट टाइम। बट द फैक्ट इज दैट इससे पहले गैस्पर्ड बाउहिन ने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया था, और उन्होंने अपनी बुक पीनेक्स में कुछ प्लांट्स को इसी आधार पर डिस्क्राइब किया था। बट उन्होंने सारे प्लांट्स को चूँकि नहीं मेंशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर डिस्क्राइब किया था, इसलिए हम लोग फाउंडर के रूप में लीनियस ही को जानते हैं। ऑल्दो पीनेक्स में बाउहिन्स में पहली बार इसका यूज़ किया था। जबकि आप देख सकते हैं कि पीनेक्स जो पब्लिश हुई थी वो 1623 में पब्लिश हुई थी, जबकि लीनियस बहुत बाद में आए थे। एंड उनकी बुक 1753 में पब्लिश हुई, लेकिन उन्हें चूँकि कंसिस्टेंटली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अडॉप्ट किया, इसलिए हम लोग लीनियस ही को फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्लांट्स का नाम हम लोग लैटिन वर्ड में या लैटिनाइज वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ओनियन का नाम ऑलियम सीपा, जिसमें कि दो वर्ड का बना होता है, एक ऑलियम हुआ, दूसरा सीपा। फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले जो नाम होता था प्लांट्स का, इट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी प्लांट्स का एक नाम जो होता है वो कई एक वर्ड्स के मिलकर बना होता है, जिसे भी याद भी रखना संभव नहीं होता था, मेंशन करना भी डिफिकल्ट था। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सीधा एक्यूटा का, जो कि मेंबर है फैमिली मालवेसी का। उसका आप नाम सकते हैं कई एक वर्ड्स का बना से मिलकर बना होता था। इसमें प्लांट्स के नाम के साथ उसके कैरेक्टर्स को भी डिस्क्राइब कर दिया जाता था। तो बाउहिंग्स उसके बाद लीनियस थॉट के नहीं, प्लांट्स का नाम को सिंप्लीफाई होना चाहिए, और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो भी होता है, ये गवर्न होता है इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, एक बॉडी है जिसके द्वारा गवर्न होता है। उसके द्वारा कोड बनाया जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। और उस कोड के अंतर्गत सारे प्लांट्स की नेमिंग या नामांकन किया जाता है। हम इससे डिबेट नहीं कर सकते हैं, और इसको रूल्स को फॉलो करते हुए जब भी कोई प्लांट्स का नाम देते हैं तभी वो एक्सेप्टेबल होगा इंटरनेशनल लेवल पर। अब जेनरिक नेम किस तरह का हो? तो जेनरिक नेम के में बताया गया है कि इट मस्ट बी अ नाउन एंड वो सिंगुलर होना चाहिए। मतलब वो नाउन और सिंगुलर वर्ड होना चाहिए, और ऑलवेज उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। मतलब जेनरिक नेम जब भी शुरू होगा एक कैपिटल लेटर ही से शुरू होगा, और उसका वो मोस्टली जो भी होगा तो वो नाउन होगा। और जेनरिक नेम का ओरिजिन कई एक सोर्स से हो सकता है। इट मे बी इन ऑनर ऑफ सर्टेन साइंटिस्ट, सर्टेन बॉटनिस्ट। जैसे लीनिया का नाम आपने सुना होगा, ये लीनियस के नाम के आधार पर इसका नाम उनका ऑनर में रखा दिया गया है। और समटाइम्स ये पोइट्रिक और मैथोलॉजिकल ओरिजिन का भी होता है, जैसे निम्फिया है, इट डिनोट्स द लवली वाटर निम्स। उसी तरह लिनोडेंड्रॉन है प्लांट्स, जिसका क्या नाम है उसके फ्लावर्स के शेप के आधार पर दिया गया है।
तो ये देखते हैं कि शेप के आधार पर भी दिया जा सकता है, प्लांट्स का नाम का ओरिजिन हो सकता है। समटाइम्स जेनरिक नेम जो होता है एब ओरिजिनल इन ओरिजिन होता है, मीन्स है कि जिस देश में, अगर किसी देश में उस नाम को जाना जाता है पहले से, तो उसको उस वर्ड्स को लैटिनाइज करके उस नाम को दिया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये बेटुला है, इट इज़ एन ओल्ड ग्रीक नेम ऑफ बर्च, ओल्ड ग्रीक नेम ऑफ बर्च, इसको के हम लोग बेटुला के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह स्पेसिफिक एपिथेट का भी सर्टेन रूल्स है कि स्पेसिफिक एपिथेट कैसे लिखा जाए, एंड इट ऑलवेज इट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर से ही इसकी शुरुआत होगी, ऑलवेज रिमेंबर, एंड मोस्टली इट इज़ एन एडजेक्टिव। और इसका भी ऑरिजिन कई के सोर्स से हो सकता है, या तो किसी पर्सन के ऑनर के रूप में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स के रूप में भी हो सकता है, एंड ये ज्योग्राफिकल ऑरिजिन से भी हो सकता है, इसका ना ऑरिजिन नामकरण है। और सम ओल्ड नेम को भी हम लोग लेते हैं इसमें, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो आर्बिट्रेरी। तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम में हम लोगों ने अंतर देखा कि जेनरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जबकि स्पेसिफिक नेम जो स्पेसिफिक एपिथेट जिसको कहते हैं वो ऑलवेज जो होता है इंग्लिश के स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अब कैसे इस नाम को लिखा जाए, नाम लिखने का भी तरीका है कि बोथ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम जो होगा वो से हम अंडरलाइन करके लिखेंगे। जब भी अपनी कॉपी में हम इस नाम को लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, इसे कभी नहीं भूलेंगे। और जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा, बुक फॉर्म में होगा, या आप कभी टाइप करेंगे तो उसको इटैलिक करके लिखेंगे। ये इंटरनेशनल रूल्स है और इसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक होता है भी कोई साइंटिफिक लेना नाम हम लोग लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है मैन जी फेरा इंडिका, एम जो है कैपिटल से लिखा गया है, इंडिका का आई स्मॉल लेटर से लिखा गया है, और वो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया गया, दोनों वर्ड्स के बीच में एक लेटर का गैप भी रखा जाता है। और ये इसी तरह से ये साइंटिफिक लिखने का यही तरीका है, और इसी को फॉलो को हमेशा कर देना चाहिए। ऑलवेज ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, हमको इसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी भी प्लांट्स का नाम जब भी लिखें तो इस रूल्स को फॉलो करते ही वे लिखें। अगर हम नहीं लिखते हैं इस रूल्स को फॉलो करते हुए, तो हम लोग ये समझते हैं कि आप साइंटिफिक नेम लिखना नहीं जानते हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी किसी प्लांट्स का नाम लिखें तो वो जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम इसी तरह से लिखें, और इसको ऑलवेज अंडरलाइन करें। एक बात पूछी जाती है कि क्यों जो वर्ड्स होता है जो साइंटिफिक नेम होता है लैटिन ही में क्यों होता है, तो वो उसका सबसे आसान आंसर ये होता है कि लैटिन जो लैंग्वेज है अब दुनिया के किसी भाग में बोली नहीं जाती है, एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ डेड लैंग्वेज। तो अब इसमें कोई चेंज होने का प्रश्न नहीं होता है। और दूसरा ये है कि ये ऑनर भी होता है लैटिन लैंग्वेज के प्रति, क्योंकि हमारा बहुत सारा मोनूमेंटल वर्क, बहुत सारा लिटरेचर जो है आज भी लैटिन लैंग्वेज में है। इसलिए इसको ऑनर देने के लिए भी, और चूँकि कोई चेंजेस नहीं हो फर्दर नाम में, इसलिए कोई भी वर्ड को कोई भी नाम लिखते हैं, जो भी नेमिंग करते हैं वो लैटिन में करते हैं। एंड जितने यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो ड्राइव हुई है लैटिन से, इसको भी एक सम्मान के रूप में हम जनरली देखते हैं, इसलिए लैटिन वर्ड से को ही यूज़ करते हैं अपने साइंटिफिक नेम में। एक बात ये भी आती है कि समटाइम्स ऑथर साइटेशन होता है। ऑथर साइटेशन क्या है? तो ऑथर साइटेशन एक्चुअली क्या है कि जिस पर्सन ने पहली बार किसी प्लांट्स को साइट किया हो, किसी प्लांट्स को मेंशन किया हो, किसी प्लांट्स को पब्लिश किया हो, तो उसके नाम को लिखा जाता है। लेकिन उसके छोटे फॉर्म, जिसको कि एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं, उसको मेंशन किया जाता है। फुल नाम नहीं लिखकर उसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा जाता है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंजी फेरा इंडिका के आगे कैपिटल एल लिखा हुआ है, एल डिनोट्स लीनियस। तो इस यही तो आज हम लोगों ने देखा कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर क्या है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर किसी प्लांट्स का नाम हम किस तरह से लिखते हैं, और प्लांट्स लिखने का सही तरीका क्या है। एंड प्लांट्स जब भी लिखें तो इस रूल्स को हम लोग ऑलवेज रिमेंबर करें, ऑलवेज याद रखें, और ऑलवेज अपने दिमाग में बैठाएं कि जब हम साइंटिफिक नेम लिखने जाएं तो एक जो इस्टेब्लिश नॉर्म है, इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नॉर्म है, उसको फॉलो करते हुए लिखें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट नोमेनक्लेचर, और ये प्लांट binomial nomenclature. And thank you very much for listening today's talk patiently. Thank you very much.